आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट होगा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित विभिन्न एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न। टॉप एमसीक्यू टेस्ट पेपर होगा अपना। जैसा कि हम जानते हैं, संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, संविधान के 22 भाग हैं और संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो हम प्रश्नों को हल करेंगे। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। संविधान के किस भाग में कर्तव्यों को जोड़ा है? संविधान का भाग 4 क और 51 क का जो अनुच्छेद है वो कहता है कि भारत के संविधान में नागरिकों के 11 कर्तव्य हैं वर्तमान में। तो जो कर्तव्य है भारत के नागरिकों का, पर्यावरण को बचाने का और सुधार करने का, ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? ये कौन सा अनुच्छेद है ऐसा जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसको बचाने और सुधार के लिए बात करता है? तो अनुच्छेद 48 है, ए, 51 ए, 56 और 21। तो पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, वो करता है अनुच्छेद 48 ए। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? लोक सेवाएं जैसे यूपीएससी सेंटर में, सभी राज्यों में पीएससी, इन सेवाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए किस अनुच्छेद में बात की गई है? तो वह अनुच्छेद है 311। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? केंद्र और राज्यों के बीच किस प्रकार के संबंध होंगे? केंद्र और राज्यों के बीच किस प्रकार के संबंध हैं? वो होंगे प्रशासनिक। ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 256 से 263, अनुच्छेद 352 से 356, अनुच्छेद 250 से 280, इनमें से कोई नहीं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि अनुच्छेद 352 है वो राष्ट्रपति को आपातकालीन अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 280 है वो वित्त आयोग की स्थापना की बात करता है, तो आप इनमें से सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो भी, तो अनुच्छेद 256 है और 263 तक का जो अनुच्छेद है संविधान का, उसमें प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध हैं वो किस प्रकार से निर्धारित होंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? भारत का वो कौन सा अनुच्छेद है जहां मौलिक कर्तव्य कि भारतीय नागरिकों को वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल जो संविधान लागू हुआ था उस समय 0 मूल कर्तव्य थे, यानी कर्तव्यों को उस समय शामिल नहीं किया गया। 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य दिए थे। 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा दिलाने का जो कर्तव्य है अभिभावक का, पेरेंट्स का, वो शामिल किया गया। तो अब हमें बताना कि अनुच्छेद कौन सा है जो मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। वो अनुच्छेद है 51 ए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य राजभाषा का प्रसार, प्रत्येक राज्य है वो मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू करेगा? ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य मातृभाषा के प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू करेगा? प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है, तो ये अनुच्छेद है 350 ए। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए अनुदेश दिया गया है? हिंदी भाषा के विकास के लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो बात करता है? तो वो करता है अनुच्छेद 343।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की जो बात है वो संविधान के कौन से भाग में की गई है? 4 में। 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है, DPSP। तो पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है सरकार को अनुच्छेद 40 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? कौन कर सकता है लोकसभा को भंग? लोकसभा को भंग करने की पावर है वो किसको दी गई है? राष्ट्रपति को। अपने चैनल पे लास्ट अपने सप्ताह में मैंने वीडियो बनाया और भारतीय राज व्यवस्था पे ऐसा कोई पर्सन मैंने नहीं छोड़ा और उस पर्सन के माध्यम से ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने नहीं छोड़ा कि वो क्लियर नहीं करवाया हो। तो आपकी राज व्यवस्था से प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हों, अगर आपको भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर है, भारत की राजनीति विज्ञान से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको ये प्रश्न हल करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए छोटा सा आप प्रयास ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को, राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसे भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद कौन सा कहता है? 85। भंग करने की पावर राष्ट्रपति को है। कौन से अनुच्छेद में? 85 में। 85 का जो अनुच्छेद है वो कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संशोधन, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। यूँ नहीं कि संविधान को एक बार लिख के छोड़ दिया और वो कठोर संविधान है, उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। हमने संविधान को लचीला और कठोर बीच के को अपनाया है। हमने अमेरिकी संविधान की कठोरता को भी नहीं अपनाया, तो ब्रिटेन के संविधान के लचीलेपन को भी नहीं अपनाया। दोनों के गुणों को मिश्रित करके अपनाया है। तो भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है और भारत का संविधान सर्वोच्च कानून है। ये तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और जो पीछे वीडियो मैंने डाला उसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हुए हैं। भारत का संविधान लिखित है, सर्वोच्च है और जीवंत दस्तावेज है। भारत के संविधान में वर्तमान तक, आज हम 2023 में बात कर रहे हैं अक्टूबर में, अब तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 106वां संविधान संशोधन 128वें संविधान अधिनियम के तहत, अधिनियम और कानून दोनों में अंतर होता है। 128वां विधेयक रखा गया महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए। तो 106 संविधान संशोधन भारत के संविधान में वर्तमान समय तक किए जा चुके हैं। 1951 में शुरू हुआ था और 2023 तक 106 बार संविधान में संशोधन किया जा चुका है। संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, जो पावर है, वो संसद को दी गई है। किसको दी गई है? संसद को। अनुच्छेद किसमें? 368 में। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने की पावर दी गई है संसद को। संसद कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का संविधान को, संसद को ध्यान रखना होगा। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कब रखा गया? तो 1973 में केशवानंद भारती बाद में बेसिक स्ट्रक्चर को प्रतिपादित किया था। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का संसद को ध्यान रखना होगा। यानी संसद मन मर्जी से संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, उसे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। उसे न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का सामना करना होगा। तो संसद मन मर्जी से नहीं कर सकती। अनुच्छेद 368 के तहत 2 प्रकार से संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 368 में 2 प्रकारों का उल्लेख है और वैसे संसद है वो 3 प्रकार से कर सकते हैं। साधारण विधेयक से जो संशोधन किए जाते हैं उसका 368 में उल्लेख नहीं। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसको आप संशोधन कर ले। 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। संसद को पावर है संविधान में संशोधन करने की, और किस
किन बातों का ध्यान रखेगी संसद, ये भी मैंने आपको बता दिया। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा का पावर देता है? तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 361। तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, पूरे देश में राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है जब कोई बाह्य आक्रमण और जब किसी राज्य में संवैधानिक शासन असफल हो जाए तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगा सकता है राष्ट्रपति, और 360 का प्रयोग वित्तीय का आपातकाल के समय लागू करता है, यानी वित्तीय असफलता कहीं साबित हो जाए तब इसको प्रयोग में लेता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। भारतीय संविधान की मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया था? संविधान का मूल जो संविधान है, मूल का मतलब जब संविधान बनकर तैयार हुआ और जब संविधान लागू हुआ तब संविधान मूल संविधान था। तो कितने भाग? 22 भागों में, और आज भी संविधान में 22 ही भाग हैं, लेकिन कोई आपको 25 बताएगा, कोई 26 बताएगा, तो ये कहीं भी उल्लेख नहीं है 25 और 26 का। तो 22 भाग उस मूल संविधान में थे, आज भी हैं। कहीं भी आपको उल्लेख नहीं मिलेगा कि संविधान का भाग 23वां ये कहता है, 24वां ये कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कहीं भी कुछ जोड़ा गया है तो जैसे 22 का, 21 का या 20 का ऐसे जोड़े गए। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध है वित्तीय आपातकाल नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल ये भी नहीं, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, अनुच्छेद 320, 322, 324 और 325। तो अनुच्छेद 320 संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो ये बात हम कर चुके। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 360 के तहत। ये भी हमने बात कर ली। किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी या लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी, ऐसा किसमें कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 343 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद 343 फर्स्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 371 के तहत। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो ये महत्वपूर्ण कंटेंट जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और सभी प्रश्न संविधान के अनुच्छेद और भाग से संबंधित थे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और संविधान के अन्य प्रश्नों के साथ, राज्य व्यवस्था और उससे संबंधित प्रश्न।